जो लोगों को पता नहीं चल पाता था, राह नहीं मिल पाती थी, जब ये कारवां चलता रहा। ये 14वां ग्रुप है जो दिल्ली से सीधा बागेश्वर धाम यात्रा करवा रहा है। जब यहाँ पहली बार आए थे तब किस तरह की अनुभूति हुई थी और आज वर्तमान में कितना नज़ारा और कितना बदलाव अपने आप में देखा? ग्रुप के द्वारा ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, मतलब यात्रा करने नहीं आते, धाम के लिए सहयोग करने भी बहुत सारा सहयोग करने भी आते। जो काम थे मतलब 15 लिस्ट में हमने लिखे थे अपने नामों, तो उसमें से 7 से 8 कंप्लीट हो चुके हैं। शाम को ट्रेन में बैठते सारी इसने बोला परमिंदर ये गुड न्यूज़ है। मैंने बोला क्या? कह रहा 3 काम हो गए मेरे, और वो फ़ोन पे ही हो गए। यानी अलौकिक चमत्कार सिर्फ नाम मात्र से ही हो गया है। नमस्कार, रोजस क्रांति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के साथ में कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए ऐसे स्थल के हम आपको नज़ारे दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनकी आस्था का केंद्र बना हुआ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के दरबार में पहुंच करके हनुमंत लला के सामने अपनी उन समस्याओं को, अपनी तमाम बाधाओं को रख करके इत्मीनान तरीके से आने वाली ऊर्जा को देखते हुए सकारात्मक ऊर्जा से कार्य करते हैं। इसके लिए किलोमीटर का सफर भी तय होता है और तमाम प्रकार की बाधाओं को चिंता मनन से दूर करते हुए दिल्ली से एक सफर करके पूरी यूनिटी टीम पहुंची है। चलिए 1 to 1 के माध्यम से इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पूरी टीम के साथ बारी बारी से कि आखिरकार क्या मकसद है इस धार्मिक स्थल में आने का। सर, क्या नाम है आपका? अनिल सैनी नाम है। अनिल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पूरी टीम यहाँ नजर आ रही है कि दर्जनों की तादाद में सभी एक ही यूनिटी में है। कैसे, क्या लक्ष्य है? सभी की कैप्स भी देखने को मिल रही है, बागेश्वर नमः लिखा हुआ है और दिल्ली ग्रुप लिखा हुआ है। एक्चुअली दिल्ली ग्रुप जो है अभी थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। जुलाई से हम लोगों का ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने, जो लोगों को पता नहीं चल पाता था, राह नहीं मिल पाती थी, जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी करीबन हमारी 2 बस आई हैं दिल्ली से। तो इसमें ज़्यादातर 90% हमारी माताएं और बहनें हैं, जो जिनके बच्चे, वो माताएं भी हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं, जो उनको धाम, जिनका आध्यात्म के प्रति लगाव है, वो दर्शन नहीं कर पाती। कुछ हमारी बहनें हैं जो यूथ है, कुछ हमारी ऐसे कुछ बहनें भी हैं हमारे साथ। अभी ग्रुप कुछ आधा उधर घूम रहा है, आप देख सकते हो, कुछ इधर घूम रहा है। लगभग कितने लोग ग्रुप में शामिल हैं? आज के ग्रुप में 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। हाँ, 100 प्लस। जुलाई से आपने जैसे बताया है कि शुरुआत हुई थी आपके ग्रुप के द्वारा बागेश्वर आने के लिए, तो शुरुआत के लिए आपको कहाँ से जानकारी लगी थी कि बुंदेलखंड में एक ऐसा भी धाम है जहाँ चारों धाम की तर्ज पर बागेश्वर धाम? असल में मैं भी रील देखता था, सबसे पहले मैं भी दर्शन के लिए आया, और पहले मैं 6 महीने परेशान हुआ। फिर मैंने यहाँ पे उस टाइम 1 साल पहले फरवरी में ही मैं आया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, अब तो काफ़ी कुछ हो गया है और धीरे धीरे होता जा रहा है। तो काफ़ी यहाँ पे आने में ट्रेन का, जैसे ट्रेन में भीड़ भाड़ का, रिजर्वेशन ना मिलना, बहुत सारी समस्याएं, रहने की स्थिति, जैसे दिल्ली के लोग हैं, रहने के लिए इनको व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। तो फिर मैं खुद यहाँ पे 5-6 बार फिर लगातार ट्रेन से आया, रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, मैंने कोई क्लास नहीं देखा, स्लीपर क्लास, जर्नल, जो मेरे को मिला, एसी, जो मिला टाइम पे मैं आया। लेकिन 5 बार 6 बार आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कई माताएं बहनें ऐसी हैं कि जो हमारी तरह स्ट्रगल करके नहीं आ सकती हैं। तो हमने एक आसान, मैं और मेरे साथ मेरे भाई परमिंदर जी है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े हैं। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया, पता नहीं अचानक कैसे निकला कि यार बस लेके जाएंगे। तो ऐसे ही बस की शुरुआत हुई थी। कुछ लोगों से जिनसे बात हुई थी वो तो आए नहीं बस में। फिर आपके जैसे कोई यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो वायरल हुआ और ये कारवां चलता रहा। ये 14वां ग्रुप है जो दिल्ली से सीधा बागेश्वर धाम यात्रा करवा रहा है, और हम लोग साथ में खजुराहो भी, जो यहाँ की जो बुंदेलखंड है, यहाँ के बारे में भी हम लोग मतलब अपना दिखाते हैं, कोशिश करते हैं और जोड़ते हैं धाम से। कई लोग इसमें ऐसे हैं जो 12-12, 13-13 बार लगातार यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। और बाकी परमिंदर जी जो हैं, गाड़ी के मेरे एक पहिए आगे के हैं, मैं पीछे का हूँ,
जो ये कह देते हैं वो मैं कर लेता हूँ। चलिए अंतिम सवाल चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बताया कि 6 माह हो गए हैं और धीरे धीरे कारनामा आज दर्जनों की तादाद में पहुंच गया है। भारत देश आध्यात्म से जुड़ा हुआ देश माना जाता है। सनातन धर्म और हिंदू की यहाँ हिंदुत्व की भावना काफ़ी है, काफ़ी धार्मिक स्थल है, लेकिन उसमें से एक खासा स्थल बागेश्वर अब बन चुका है। जब यहाँ पहली बार आए थे तब किस तरह की अनुभूति हुई थी और आज वर्तमान में कितना नज़ारा और कितना बदलाव अपने आप में देखते हैं? पहले मेरे को जानता ही कोई नहीं था। अब देश विदेश के लोग जानते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल आती है। यहाँ धाम पे भी कहीं पहचान जाते हैं। अनिल जी, मेरे को एक पहचान मिली है यहाँ पे आके, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। हम गूंगे थे, जैसे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें इतना बोलना आता ही नहीं था। तो हमारी जो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ हुआ भी, चमत्कार भी बहुत सारे हुए हमारी ज़िंदगी में। हमने आज तक हमारा पर्चा तो बना नहीं, पेशी हमने 21-22 कर ली हैं, ज़्यादा ही कर ली होंगी। गाड़ी से भी हम आते हैं, पर्सनल अपनी भी आती है और ट्रिप तो हमारा 12-13 दिन में लगता ही रहता है। करीबन 80 लोग 100 लोग, तो 100 लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, 60-70 लोग 75 लोग तो ये आते ही रहते हैं। हम लोग कन्या विवाह में भी हमने, जैसे हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं ग्रुप के द्वारा। ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, मतलब यात्रा करने नहीं आते, धाम के लिए सहयोग करने भी बहुत सारा सहयोग करने भी आते हैं। जैसे भी जिसका जितनी मतलब क्षमता रहती है, 10 रुपये से लेके जितनी भी क्षमता रहती है, वो हम धाम के साथ जुड़ के वो सब भी दिल्ली ग्रुप कर रहा है। जैसे अगर आपने ये देखा है, मुदगर बना हुआ है यहाँ पे, ये हम ही लोगों ने 18 दिन रह के यहाँ पे सेवा करी है। हमने खुद से ही बनवाया है। हम ही दोनों भाई यहाँ पे रह के सर्दियों में हमने काम करवाया। और कुछ भी छोटी मोटी सेवाएं जो भी हमारी मतलब हमारी हैसियत के अनुसार हमें मिलती है, वो हम करते रहते हैं। यानी लेकिन सीधा कहा जाए कि सरकार की इच्छा थी आपको यहाँ तक बुलाने की और आपसे सेवा करवाने की, जो काम निश्चित रूप से सफल होने लगा है। बिल्कुल होने लगा है। हम दोनों भाई जब आए थे यहाँ पे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था ना बालाजी के सामने, वो यही था कि अपने चरणों में हमें रख लेना और सेवा देना। और आज सेवा मतलब भरपूर मिल रही है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है बालाजी का कि जो हमारे छोटे मोटे जो काम थे, मतलब 15 लिस्ट में हमने लिखे थे अपने नाम, तो उसमें से 7 से 8 कंप्लीट हो चुके हैं। % आपका 6 माह के अंदर कार्य हो चुका है। और एक बार तो हम दोनों के साथ सरप्राइज हुआ। मेरे फ्रेंड ने, अनिल जी ने ना, वो कुछ नाम लिखे हुए थे ऐसे ही, जो कि हाँ यार मैंने आज ना इसकी अर्जी लगा दी है। और जब हम ट्रेन में बैठे ना, उसमें उसने मुझे बोला कि यार मेरे 3 काम हो गए। सिर्फ नाम लिखते ही साथ, नाम लिखते के साथ यहाँ अर्जी लगाई और शाम को ट्रेन में बैठते सारी इसने बोला परमिंदर ये गुड न्यूज़ है। मैंने बोला क्या? कह रहा 3 काम हो गए मेरे, और वो फ़ोन पे ही हो गए। यानी अलौकिक चमत्कार सिर्फ नाम मात्र से ही हो गया है। जब नाम से इतना हो रहा है तो दर्शन मात्र तो बहुत कुछ सारी समस्याओं का समाधान होता है जी। ये वो पर्चा है। तो मैं भी आया था कि मेरा भी पर्चा बन जाए, मैं भी सोच के तो यही आया था, लेकिन मेरे को इतनी मैं भी नया नया था, मेरे को जुड़ा था उस टाइम, मुझे पता नहीं था। ये पर्चा आज अचानक आ गया है, पता नहीं आपके लिए ही आना था। इसमें 2 4 5 सवाल लिखे हुए हैं, ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने जल्दी में मैंने कहा, ऐसा लगा कि आज तो अपना पर्चा बनेगा ही बनेगा, लेकिन पर्चा नहीं बना। गुरुजी से 1 सेकंड की वार्तालाप हुई। गुरुजी ने बोला कि 1 सेकंड के लिए आज हम सबसे मिलेंगे। इसी दरबार के अंदर भीड़ भाड़ में पसीने में लथपथ हम दोनों भाई गुरुजी तक पहुँचे। मेरे मुंह से निकला, दीदी गुरुजी मैं दिल्ली से अनिल। कह रहे तुम्हें पता है हम दिल्ली आ रहे हैं। और पर्चा तो बना नहीं था, लेकिन ये 4 सवाल लिखे थे, इसमें से 3 तो उसी दिन टिक हो गए थे और ये आपके ये भी हो गया है। यानी 4 काम सफल हो चुके हैं, 5वां भी हो गया है। सिर्फ मिलने की जो देरी थी उससे पहले ही निदान मिल गया है। तो पर्चा बना नहीं और अपने को चाहिए नहीं, और अभी अर्जी है लगा रखी है मनी मन में, अब पर्चा बनाना भी मत गुरुदेव, क्योंकि काम चल रहा है। 21 क्या हमारी कम से कम 42 होने वाली है थोड़े दिनों में, तो ज़रूरत नहीं है पर्चे की। काम वैसे ही, जो हम कहते हैं, कभी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ तक आने में। आज तक हमारी 14 बसें आई हैं, बस रास्ते में ख़राब भी हुई हैं, 3 बार, एक बार सामना करना पड़ा गुरुजी से वहीं पे बैठ के, गुरुजी पहुंचाना नहीं है क्या? तो गुरुजी ने टाइम पे बस भी पहुंची, दर्शन भी हुए, गुरुदेव के भी दर्शन हुए। और अब तो गुरुजी पहचानते हैं, टोपी वालों को जानने लग गए। बस में गुरुजी ने आशीर्वाद भी हमें दिया था कि आप महीने में कम से कम 1 बार बस लाया करो।
वो वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो हमारे पास आज भी है, जब हमारा ग्रुप हम लोग तैयार करते हैं तो यानी कि 650 किलोमीटर का सफर कब निकल जाता है ये पता ही नहीं, टोटल 1500 किलोमीटर आना और जाना। 1500 किलोमीटर का। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी टीम के साथ में जो हमारे साथ आपने विचार साझा किए। दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ जो आस्था का जो जन सैलाब है वो सिर्फ ऐसा है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह की समस्या है, सिर्फ नाम लीजिए और काम देख लीजिए। ये साक्षात यहाँ पर पूरी टीम खड़ी हुई है जिनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ है, और एक नहीं बल्कि 5 कार्य हो चुके हैं। छठवीं की तैयारी भी है, लेकिन पर्चा ना बने यही चाहते हैं, क्योंकि बगैर पर्चे के ही काम कर रहे हैं, तो फिर पर्चे की क्या बात है। फिलहाल इस खास पेशकश के लिए शुभम सोनी के साथ जितेंद्र को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम।